welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 11 of English, and the name of the chapter is One Fishing Day, right? So chapter का नाम है One Fishing Day. Before beginning with the chapter, जल्दी से chapter का intro पढ़ते हैं, right? सलीम was the son of a fisherman. कि सलीम जो है वो एक fisherman का बेटा है, right? They were very पुअर, कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे. पुअर मीन्स वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, राइट. सलीम ऑफन यूज्ड टू गो फॉर फिशिंग टू हेल्प हिज फादर. तो सलीम जो है वो हमेशा अपने फादर की फिशिंग में हेल्प करने के लिए जाता था, राइट. लेट्स रीड टू नो व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन ही वेंट फॉर फिशिंग. तो जल्दी से स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक दिन क्या हुआ जब वो फिशिंग करने के लिए गया था, राइट. सो लेट्स बिगिन. सलीम वॉज अ यंग बॉय सन ऑफ अ फिशरमैन अब्दुल. तो सलीम जो है वो एक फिशर बॉय का बेटा, फिशरमैन का बेटा था जिनका नाम था अब्दुल. हिज मदर समीना वॉज वेरी सिंपल एंड काइंड हार्टेड. तो उनकी जो मदर थी, सलीम की जो मदर थी, तो सलीम की जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल लेडी और एक हार्ड वर्किंग लेडी थी, राइट. बोथ अब्दुल एंड समीना वर वेरी हार्ड वर्किंग. कि जो समीना और अब्दुल दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. दे लिव्ड इन अ टाउन, स्मॉल टाउन बाय द साइड ऑफ अ रिवर. कि वो लोग एक टाउन में रहते थे, छोटे से टाउन में जो कि रिवर के साइड पर ही था. दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय कैचिंग फिश फ्रॉम द रिवर एंड सेलिंग देम टू द फिश मार्केट. अब वो लोग अपनी अर्निंग इसी तरीके से कमाते थे कि वो लोग फिश रिवर पे जाकर फिश पकड़ते थे और उनको बेचकर फिश मार्केट में अपने घर का खर्चा निकालते थे. दे कुड ओनली अर्न लिटिल मनी एंड वर जस्ट स्क्रैपिंग थ्रू लाइफ. तो वो लोग बिल्कुल छोटा ही अमाउंट, एक सफिशिएंट अमाउंट अपने घर के लिए कमा पाते थे एंड दे वर जस्ट स्क्रैपिंग देयर लाइफ थ्रू. तो वो लोग अपना गुजारा जो है वो बहुत ही मुश्किल से काटते थे. स्क्रैपिंग थ्रू लाइफ मीन्स कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, मुश्किलों से कट रही है, राइट. सलीम आफ्टर हिज स्कूल टाइम वेंट फिशिंग टू. अब सलीम जो है वो भी अपने स्कूल टाइम के बाद फिशिंग के लिए चला जाता था, सो दैट ही कुड हेल्प हिज फादर, ताकि वो अपने फादर की मदद कर सके. ही यूज्ड हिज ओन फिशिंग रॉड फॉर दिस पर्पस. वो अपने पर्पस के लिए अपनी खुद की एक फिशिंग रॉड यूज़ करता था. एट इवनिंग दे वुड बी बैक टू होम. अब शाम को वो लोग घर आते थे वापस. सलीम एंड अब्दुल ले फॉर रेस्ट वाइल द मदर कुक्ड फूड फॉर ऑल. अब सलीम और अब्दुल जो थे वो शाम को आने के बाद रेस्ट करते थे और उनकी मम्मा जो है उनके लिए खाना बनाती थी. सलीम वॉज एन ओबीडियंट एंड अ पीस लविंग चाइल्ड. कि सलीम जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट यानी अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने वाला और एक शांत बच्चा था. His parents praised him and loved him very much. उसके पेरेंट्स जो है वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज करते थे. प्रेज यानी कि वो उसे शाबाशी देते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. 3 of them were poor but still satisfied. कि वो तीनों ही बहुत ज़्यादा गरीब थे पर वो खुश रहते थे. They don't have any kind of complaints. Salim initially did not find fishing interesting but slowly he started to enjoy. सलीम को पहले स्टार्टिंग में फिशिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उसने भी फिशिंग को एंजॉय करना शुरू कर लिया था. He loved catching fish, selling them in market and helping his parents. उसको पसंद था कि वो फिशेस को पकड़े, उनको मार्केट में बेचे और अपने पेरेंट्स की हेल्प करे. Sometimes he made little extra money which Samina let him keep it as his पॉकेट मनी. अब कभी कभी सलीम जो है वो तो एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता था जो कि समीना उसकी मदर जो थी वो उसी के पास छोड़ देती थी कहकर कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है. वन डे व्हेन सलीम sat with his fishing rod waiting anxiously for his first catch, he found a little shining object floating in the river near his rod. अब एक दिन जब सलीम जो है वो बैठा हुआ फिशिंग रॉड अपनी लेकर वेट कर रहा था कि वो अपनी पहली मछली पकड़ सके, उसको एक छोटा सा शाइनिंग ऑब्जेक्ट रिवर में तैरता हुआ दिखा उसकी रॉड के पास. अब आफ्टर दैट ही डाइव्ड इनटू द रिवर एंड टुक आउट द ऑब्जेक्ट व्हिच वाज एक्चुअली अ स्मॉल मेटालिक बॉक्स. अब जैसे ही वो रिवर में कूदा उस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, तब उसने देखा कि वो एक छोटा सा मेटालिक बॉक्स है.
He was quite amused by the beautiful engraving all over it. अब वो बहुत ही ज़्यादा amused हो गया by the, amused means उसकी तरफ attract हो गया by the beautiful engraving all over it, कि उसके ऊपर जो shiny material से covering हुई थी उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट सलीम जो है उससे हो गया था. When he shook the box, he heard some jingle sound inside. अब जैसे ही उसने बॉक्स को खोला तो उसको उस बॉक्स में से कुछ जिंगल साउंड अंदर से सुनाई दी. He was thrilled. अब वो thrilled हो गया. thrilled यानी उसके मन में सस्पेंस आ गया कि आखिर इस बॉक्स में है क्या. He instantly ran back to home to share his feelings with his parents. वो जल्दी से भागकर अपने घर गया और उसने ये सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स को बताई. He reached home and showed his parents the box that he bought and told them how he found it. अब जैसे ही वो घर गया उसने अपने पेरेंट्स को वो बॉक्स दिखाया जो कि वो अपने साथ लाया था और उन्हें बताया कि ये उसे कहाँ से और कैसे मिला. अब्दुल एंड समीना वर एक्साइटेड टू सी व्हाट वाज इनसाइड इट. अब अब्दुल और समीना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये देखने के लिए कि आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या. राइट, सो अब्दुल ओपन द बॉक्स थ्रू ही हैड टू पुट ग्रेट एफर्ट्स टू ओपन इट. अब अब्दुल ने उस बॉक्स को खोला जबकि उस बॉक्स को खोलने के लिए उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी. आफ्टर दैट ऑल वर लेफ्ट ओपन माउथ बिकॉज वॉट दे सॉ इनसाइड वॉज गोल्ड, प्योर शाइनिंग गोल्ड. तो अब जैसे ही उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उन्होंने अंदर देखा कि उसमें जो चीज़ें हैं दे ऑल वर गोल्ड, प्योर गोल्ड दैट वाज शाइनिंग गोल्ड. राइट, देयर वर गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड बिस्किट्स इनसाइड इट. अब उसी में गोल्ड कॉइन्स भी थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी थे, गोल्ड बिस्किट्स भी थे जो कि उस बॉक्स के अंदर थे. देयर वॉज अ गोल्ड प्लेट फिक्स्ड इन द इनर साइड ऑफ द लिड बॉक्स on which some words in Urdu were engraved. अब उसके अंदर एक गोल्ड की प्लेट भी फिक्स्ड थी जो कि उस लिड बॉक्स पर लगी हुई थी और उस पर कुछ वर्ड्स उर्दू में लिखे हुए थे. अब्दुल आस्क्ड सलीम टू रीड इट. अब अब्दुल ने सलीम को बोला कि इसे पढ़कर बताओ कि इस पर क्या लिखा है. When Salim read it, they found out that the box belonged to a Mughal queen of year 1556. अब जब सलीम ने उसको पढ़ा तो उन्हें पता चला कि ये जो बॉक्स है ये मुगल की एक क्वीन का है जो कि 1556 में थी. इट वॉज इनक्रेडिबल स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून फॉर देम. अब ये उनके लिए एक इनक्रेडिबल यानी जिस पे विश्वास न किया जा सके, अनबिलीवेबल स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून. स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून मीन्स एक अच्छी चीज़ जो उनके साथ हुई. राइट, कि उनके लिए एक विश्वास ना करने वाली अच्छी चीज़, उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका था. They couldn't be this happier ever before. वो इससे पहले इतने ज़्यादा खुश कभी नहीं हुए थे. They all hugged and pinched each other to assure it was a reality and laughed with pleasure. अब उन्होंने एक दूसरे को हग किया और बहुत ज़्यादा खुश हुए और एक दूसरे को पिंच भी किया ताकि पता लगे कि ये रियलिटी है, कोई ड्रीम नहीं है. राइट, and laughed with pleasure. Samina was still in tears of happiness. और जो समीना थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और इतनी खुश हो गई कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे. Thereafter their lives changed and they always thanked their God for that one fishing day. अब उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई और उन्होंने गॉड को थैंक्स बोला उस अच्छे से फिशिंग डे के लिए. राइट, so this was the story. Let's read the value that we learned. When God gives, the roof flutters. Be grateful to him. कि जब भगवान जो है वो हमें अच्छी चीज़ें देता है तो वो एक बल्क में देता है. लाइक बी ग्रेटफुल टू हिम. तो हमें हमेशा गॉड का आभार करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए. राइट, सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.